हमने सोच लिया कि ठीक है, टिकट नहीं मिला, हमको चुनाव नहीं लड़ना। हम घर आ गए। निश्चित रूप से मेरे साथी जिसको पीड़ा थी, वो रात, हम 15 तारीख के रात में 10-11 बजे हम घर पहुंचे। लोगों को पता था कि घर आ रहे हैं, टिकट नहीं मिला तो लगा कि पटना में क्या करेंगे। घर आए सुबह से लोगों को पता चला। मेरा एक एक कार्यकर्ता साथी 11 बजते बजते मेरे साना पचवीर में जो कॉलेज है, एक एनएम जीएनएम का बना रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में ये जुट गए। उसके बाद हमें भी बुलाए कि आप आइए यहाँ। हम वहां पहुंचे तो देखे पूरा हॉल वूल कुर्सी पर खचाखच भरा हुआ, बाहर लोग खड़े हैं। क्या बात नहीं, बैठिए। ये लोग पहले से लगता है कि बात करके तय किए कि नहीं, अमर जी को चुनाव लड़ना है। हम कहले ना, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जब 2 बार किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े तो जनता ने हमें नकार दिया, हम जीत नहीं पाए। और आप ही बताइए कि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है। यहाँ से कैसे आप चुनाव लड़िएगा? क्या आप तैयारी कीजिएगा? चूंकि आपके पास न पार्टी का झंडा होगा, न बैनर होगा, न टोपी होगा, न आपका सिंबल तीर छाप होगा। आप ऐसे सादा सादी होइएगा, कोई पहचानने वाला लोग नहीं मिलेगा कि किसका नॉमिनेशन होने जा रहा है। लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि आप उसकी चिंता न करें, और कल जो हम नॉमिनेशन करेंगे वो आप देखिएगा कि क्या नॉमिनेशन होता है। वो 1000-1200 के जो लोग थे, उन्हीं के कृपा पर, उन्हीं के मेहनत पर, उन्हीं के समर्पण के बदौलत हम 17 तारीख को नॉमिनेशन सिर्फ हम घर से तैयार होके चले। और ये एक एक कार्यकर्ता ने एक एक पंचायत में, एक एक गांव में जो तैयारी किया, जो व्यवस्था की, वो निश्चित रूप से हम उसके लिए उसका आभारी हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरा बिना कोई प्रयास का ये कार्यक्रम करके दिखाया, मेरे ताकत को बढ़ाया। कि आप देखिए 10,000 12,000 भीड़ के साथ इन्होंने मेरा नामांकन करा दिया। लगा कि जब साथी कह रहे हैं, उसके बाद जब नामांकन हुआ तो चारों तरफ निश्चित रूप से, चूंकि सोशल मीडिया का युग है, बातें अखबार टीवी के माध्यम से भी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पर जो एनडीए का प्रत्याशी है उससे अच्छा अमर जी प्रत्याशी है। सब तमाम लोगों से आ गया कि लड़ाई ये दोनों के बीच, जो वर्तमान विधायक है और अमर कुमार सिंह के पास, ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई यही है। ये लोगों के बीच चलने लगा। 2-3 दिन जो भी हुआ है, हम तो लगभग नॉमिनेशन करने के बाद तमाम साथियों के साथ घूम ही रहे, एक एक जगह जा रहे। खास करके हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि एक एक गांव साहेबपुर कमाल प्रखंड का कम से कम, जो चाहे साहेबपुर कमाल हो, पचबीर हो, सना बहौदी हो, अहमदगंज हो, फैजपुर बरबिघी हो, कोई भी गांव हो, चाहे दिरी हो, संदलपुर हो, कुरहा हो, हमें पहले से लोगों ने यह भरोसा दिलाया। जबकि हमारे पार्टी के लोग, हम जाते थे पटना, जब बात करते थे कि 15 से 20% सर अल्पसंख्यक का वोट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इतना वोट हमें मिलेगा। लेकिन पार्टी के लोग विश्वास नहीं करते। कल के गलतफहमी में न रहिए, जो आपके साथ 100-200 कार्यकर्ता है उसके अलावा आपको वोट नहीं होगा। उनके मन में ये चलता था पहले के देख के। लेकिन हम कहते थे कि सर निश्चित रूप से विश्वास करिए, इतनी संख्या में वोट मेरे पास है। लेकिन जब ने हम निर्दलीय इन्होंने तय करा दिया तो उसके बाद जब घूमना शुरू किए, कल हम पचवीर अपने गांव में जब घूम रहे थे तो तमाम साथी यहाँ अल्पसंख्यक से लेके सब साथी साथ चल रहे थे, सैकड़ों की संख्या में। एक एक घर का लोग, नर नारी तमाम निकल के इतना विश्वास दिलाया कि उस गांव में जहां हमको एक वोट भी होने का उम्मीद नहीं था पहले, आज 60 से 70% वोट उस गांव में हमको देखने को मिला। इसीलिए उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना उत्साह और आपने हमें प्रेम और स्नेह दिया। इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आपके जनता के ताकत के बिना हम विधानसभा नहीं जा पाते। हम तो दल से भी लड़े नहीं जा पाए, आज तो निर्दलीय के रूप में आए हैं। कार्यकर्ताओं का स्नेह है, और खास करके अगर अल्पसंख्यक समाज का जब तक स्नेह नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, हम निश्चित रूप से विधानसभा नहीं जा पाएंगे। ये हम समझते हैं कि आपके बिना हम विधानसभा नहीं जा पाएंगे। तो आप अगर हमें मत करते हैं तो निश्चित रूप से याद रखिए, हम आपका ये एहसान, और आपका जो मेरा भी जीवन में सार्वजनिक जीवन है, आपके साथ जो आपका अधिकार मेरे ऊपर होगा, हम उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। 24 घंटा आपके लिए खड़ा रहेंगे। आप 12 बजे रात में भी आप हमें आवाज देंगे तो हम आपके बीच उपस्थित मिलेंगे हमेशा। यही आपसे आग्रह निवेदन करने आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी मन में कोई भाव नहीं रखिए, कहीं से भी कोई गलतफहमी अगर मन में बैठा हुआ है, हम निवेदन करने आए हैं कि उसको निकालिए और एक बार हमको अवसर दीजिए। चूंकि हम ये स्टेज में आए हैं कि निर्दलीय रूप में आपके बीच खड़ा है। चूंकि कहीं न कहीं हम जनता दल यू में भी हुआ करते थे,
तो आपके मन में लगता था भारतीय जनता पार्टी लोजपा किससे गठबंधन है। मन में किसी से हमसे कुछ नहीं रहते हुए भी दल के गठबंधन के कारण भी परेशानी लोगों को होती थी, क्योंकि हमारा भी सार्वजनिक जीवन है, देखते रहते थे, कोई न कोई बहाना लगते ही रहता था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अभी भाई रखे कि आपका भाई अंडरपास का भी बात रखे, हमने इससे पहले भी आप देखे होंगे कि बड़ी बलिया में जो हो रहा था कि रोड बंद कर रहा था, रेलवे फाटक बंद कर रहा था, बहुत लोग उसमें राजनीति करना शुरू किए कि हमने ये करा दिए, ये लिख दिए। हमने मान्य जो अभी केंद्र में मंत्री है और रेल मंत्री से लग के, और निश्चित रूप से राकेश सिन्हा जी का भी उसमें अहम योगदान रहा, जो कि तुरंत हम वहां स्पॉट पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, जदयू का जिला अध्यक्ष सबके साथ पहुंचे और वहीं से पदाधिकारी से बात होते हुए वहीं पर आश्वासन दिया कि जब तक ये अंडरपास नहीं बन जाता है तब तक ये ढाला बंद नहीं हुआ, काम तुरंत रुका। और आपका भी अंडरपास का समस्या, बातें ये भी चल रही है, जब तक हो नहीं जाता है तब तक कुछ बात कहना। हम भी जब आते हैं तो 40-40 मिनट एक एक बार इस ढाला पर रुकना पड़ जाता है। हो सकता है अंडरपास परे तो थोड़ा वो नीचे हो जाता है, बरसात के दिन में हो सकता है कुछ न कुछ पानी जमा रह जाता है, चूंकि उसका इतना बनाएगा कि ट्रैक्टर फ्रैक्टर कोई भी पास कर जाए तो वो कुछ कठिनाई होती है। लेकिन जो जाने वाला लोग है उसको तो आधा घंटा 45 मिनट रुकने का जरूरत नहीं लगेगा। ये अंडरपास वाली काम हमको लगता है, हम कई बार अपने सांसद से भी बात किए थे कि इसको सर लगा के करा दीजिए, राकेश सिन्हा भी लगे हुए थे, कई बार मैंने लगे हुए हैं। उसमें जब तक नहीं हो जाता है तब तक लोगों को लगता है कि ये नहीं हो रहा है। अभी जैसे धनौली फुलवरिया में ट्रेन का स्टॉपेज था, 3 साल से लोग लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। हम लोग भी प्रयास किया, कई बार लेके गए, डीआरएम के यहाँ गए, वहां गए, लगन, लेकिन लगने के बाद परिणाम आया कि स्टॉपेज हो गया। जब स्टॉपेज हो गया तो हमारे विधायक जी भी उसका लाभ लेने के लिए, नाम लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। ये हमने किया, लेकिन वहां के आवाम को, वहां के लोगों को हम माने फिर धन्यवाद देना चाहेंगे। वो सामने से कहा कि माननीय विधायक जी का एक लेटर पैड भी इसमें लगा है क्या, इसमें अमर जी, राकेश सिन्हा, गिरिराज जी जो भी लग के इस काम को कराए, इस ट्रेन का स्टॉपेज कराए। ये काम है तो लोग, जनता बोलती है, ये काम जिसने कराया उसको आप बरगला नहीं सकते हैं। इसीलिए हम तमाम लोगों से, आज चुनाव का समय है, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप एक बार हमको मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए, विधानसभा भेजिए। मेरी जो भी ताकत होगी हम हमेशा आपके लिए खड़ा रहेंगे। कुछ भी नहीं हो, एक शरीर लेके आपके सुख और दुख में हम खड़ा मिलेंगे हमेशा मजबूती से। हम तो यही आश्वासन, यही वादा आपके बीच करके जा सकते हैं कि आप कभी भी हमको किसी भी मुसीबत में खोजिएगा, किसी भी घड़ी में खोजिएगा, आपके एक बुलावे पर हम एक आपके पास हाजिर रहेंगे। ऐसा आपके मन में नहीं लगेगा कि 2 परिवार है, वहीं ये आके रुकता है, वहीं चला जाता है। ये मेरा वजूद नहीं कहता है, मेरा जमीर नहीं कहता है। हम जब भी घूमते हैं, विधायक रहे ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन जहां भी जाते हैं, जिस व्यक्ति को हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसने भी आवाज दिया उसके यहाँ हमेशा हाजिर रहते हैं। या बस यही निवेदन आपसे करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। निश्चित रूप से मेरा आग्रह निवेदन होगा।